हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद यीशु, हम आपका धन्यवाद देते हैं और आपने हम सबको ये दिन दिखाया है, हम इसके लिए बहुत बहुत शुक्र करते हैं। हम प्रभु के पवित्र वचन और कलाम से ईस्टर के विषय में हम परमेश्वर के पवित्र वचन और कलाम से जानेंगे, जो क्या हमें यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 20वां अध्याय पहली आयत से मिलता है। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलीनी भोर को अंधेरा रहते कब्र पर आई और पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ उसने पाया। तब वो दौड़कर सिमोन पतरस और दूसरे चेले के पास गई, जिससे कि यीशु मसीह उन चेलों से बेहद प्रेम करते थे। आकर कहा कि वे प्रभु को कब्र में से निकाल कर ले गए हैं और हम नहीं जानते कि उन्होंने उसे कहाँ रखा है। इस पर पतरस और दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले और वे दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस के आगे दौड़कर कब्र में पहले पहुंच गया और झुककर कपड़े पड़े हुए उसने देखे, तो भी वो भीतर नहीं गया। उसके पश्चात सिमोन पतरस, जो उसके पीछे पीछे था, वो भी पहुंचा और कब्र के भीतर वो गया। वहाँ पर कपड़े को पड़ा हुआ देखा और वो अंगोछा जो उसके सिर से बंधा हुआ था वो कपड़ों के साथ नहीं था, बल्कि अलग पड़ा हुआ था। और उस कपड़े को उसने लिपटे हुए देखा। दूसरा चेला भी, जो कब्र पर पहले पहुंचा था, अब भीतर गया और ये देखकर विश्वास किया कि वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की बातों को नहीं समझ रहे थे, जो यीशु मसीह ने पहले ही अपने जीवित अवस्था में कहा था। अब तक पवित्र शास्त्र की इस बात से वो नासमझ थे कि यीशु का मरे हुए में से जी उठना होगा। तब ये चेले अपने घर को लौट गए। हालेलुया। यहाँ हम प्रभु के पवित्र वचन से बेहद खूबसूरत रीति से देख रहे हैं, जो आज तक ना कभी ऐसा हुआ, ना कभी देखा गया कि कोई भी शख्स मरने के पश्चात जीवित हुआ हो। केवल प्रभु यीशु मसीह ही है जो क्या मरे और जीवित हुए। यदि हम इस बात पे विश्वास रखते हैं, अगर हम इस बात पे भरोसा रखते हैं कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह मरे और जीवित हुए, तो प्रभु के वायदे के अनुसार हम भी जीवित रहेंगे अनंत समय तक के लिए। हमको विश्वास करना है, भरोसा करना है अपने खुदा पर, अपने परमेश्वर पर, अपने उस सच्चे खुदा पर जिसने क्या हकीकत में करके दिखाया। हालेलुया। ना ऐसा कोई पैगंबर उससे पहले कोई आया, ना उससे बाद में कोई आज तक आने वाला हुआ। केवल खुद खुदावन का इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह हम गुनहगारों के लिए इस जगत में आ गए। और जिस तरह से इन चेलों ने जो जाकर देखा, कब्र को खाली पाया, वो आज भी जीवित है, आज भी कब्र उसकी खाली है, आज भी वो मेरा और आपका इंतज़ार कर रहा है। क्या हम उसके पास आने के लिए तैयार हैं? यदि हाँ हैं, तो वो भी अपनी बाहें पसारे हुए हमारे इंतज़ार में है। हम अपने ईमान को मजबूत करें और अपने खुदा के समीप आएँ और जिंदे खुदावंद को पहचानें। और आज का ये दिन हम सब के लिए मुबारक ठहरे। आप सबको हैप्पी ईस्टर। जय मसीह की।